को देख करके स्वयं की कमियों को दूर करते हैं तो हम परमात्मा के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा जो सुख दाता शांति दाता है और हम सबका पिता है, परमेश्वर है, लेकिन आज हम सुख के लिए भी और शांति के लिए भी प्यासे हैं। ना तो हमारे पास सुख है, ना हमारे पास शांति है। दुनियावी साधन बहुत है, दुनियावी नाम मान शान बहुत है, लेकिन अब क्या चाहिए? इंटरनली पीस, आंतरिक शांति। आंतरिक शांति क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन जो है वो स्टेबल रहे, उसको कहते हैं मानसिक शांति। और वो में भी हमारे पास है नहीं। प्रयास करते हैं कि कोई कुछ भी बोले और हम उल्टा पुल्टा ना बोले, हमारा मन शांत रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाते। कुछ ना कुछ तो चिंतन चल ही जाता है और हम फिर क्या कहते हैं? करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सवेरे जल्दी तो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। शांत रहना तो चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। बच्चों को प्यार से डील करना चाहते हैं, उनको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें देख करके उनके साथ प्यार से नहीं बोल पाते हैं। तो अपने लिए हम हमेशा ऐसे कह देते हैं और दूसरों के लिए हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। लेकिन जब जब हम राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो हम पाएंगे अपने जीवन में वही 7 गुण जो आज आप सबने सुबह सुने हैं। और मेरे ख्याल वो आपको याद नहीं हुए ना? ईमानदारी से बताएंगे, जो सुबह 7 गुण सुने थे किस किस को याद है? देखो 50% भी नहीं है जिनको याद है। और मेरे ख्याल जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो रेगुलर स्टूडेंट होंगे या आपके गाइड होंगे। रेगुलर है ना? नहीं। तो देखिए, जो सुबह आपने 7 गुण सुने थे, जो हमारी ओरिजिनल नेचर है। आपका ये कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग नेचर, है ना? तो जो मेरी इनर नेचर है, मैं उसके बारे में वाकिफ भी नहीं हूं, वो मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा उसको? कर ही नहीं सकता ना। तो पहले मुझे मेरी वैल्यूज का, मेरे वर्चुअस का ज्ञान होना जरूरी है। और ना केवल ज्ञान होना जरूरी है, अपितु वो याद होना भी जरूरी है। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सबसे पहला गुण है ज्ञान, नॉलेज। कौन सा है? क्या है? सुनाई नहीं दिया। पहला गुण क्या है? किसका गुण है ये? ठीक कह रहे हैं आप। आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। तो रोज अपने आप को ये याद दिलाना है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान का मतलब होता है समझ। समझ का मतलब होता है कि अगर आप खुशहाल आत्मा है तो दूसरे व्यक्ति को समझ करके चलिए। अपने एजेंडे से कभी भी दूसरों को मत मापिए। ऐसा नहीं वो लेट क्यों आया, मैं तो पंक्चुअल हूं, उसे लेट ही आने की आदत है, वो लेट ही आता है। ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? कोई रीजन हो सकता है इसलिए वो लेट आया है, या फिर आप में वो प्यार देने की कला नहीं है जो उसको परिवर्तन कर पाए हो। तो पहला गुण है हमारा नॉलेज। नॉलेज माना हर हाल में खुशहाल। दूसरा पीस। दूसरा गुण कौन सा है? कौन सा है? देखो, आप सभी नहीं बोलते हो, फिर आप सबको याद नहीं होगा। दूसरा कौन सा है? पीस, शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांत का मतलब होता है हम अपने आप को अच्छी तरह से देख सके। ठीक उसी ही तरह जिस तरह आप देखते हैं जब पानी स्थिर होता है तो उसमें आपका फेस जो है वो क्लियर दिखता है, लेकिन जब वो पानी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो हमारा चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो हम हर घंटे में 1 मिनट शांति में जरूर बैठे, क्योंकि ये मेरा गुण है, मेरी नेचर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसी ही तरह आत्मा का तीसरा गुण है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। जैसा आप अंदर है वैसा ही बाहर रहिए। ऐसा नहीं अंदर तो नफरत के बीज हो और बाहर गए आइए भाई जी बैठिए। तो अंदर बाहर एक, इसको कहते स्वच्छता। ये आत्मा का तीसरा गुण है, इसको प्योरिटी बोलते हैं। पहला गुण कौन सा था? दूसरा, तीसरा, अब चौथा आता है सुख। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सुख दो सुख लो, ये स्लोगन अपनी डायरी पर लिख लो।
हमें हमेशा यह पक्का कराया जाता है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। जो सुख देना जानते हैं उनके जीवन से दुख कोसों दूर भाग जाते हैं, और जो केवल सुख लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो उनके जीवन को कोई भी सुखी बना नहीं सकता है। इसलिए एक ही स्लोगन पक्का करो, सुख दो सुख लो। कितने हो गए? 4। 5वां आता है हमारा प्रेम। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्यार। प्यार कौन सा? दैहिक प्यार नहीं। किसी किसी का चमड़ी देख के प्यार है, कोई गोरा नैन नक्श का अच्छा है तो उसके साथ प्यार हो जाएगा, और किसी की चमड़ी अच्छी नहीं है, नैन नक्श अच्छे नहीं है, उससे दूर भागेंगे, कहेंगे ये सुंदर नहीं है। तो दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार क्या है कि हम सब इस सृष्टि पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रही हैं। ये शरीर हमारा वस्त्र है, हम शरीर नहीं है, जिसको कि आपने सुबह ध्यान से सुना है। मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। ठीक इसी तरह सामने वाला भी कौन है? आत्मा है। तो अगर मैं आत्मा समझ करके दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो ये है प्रेम। और अगर दूसरी चीज के भाव से देखता हूँ, ये पियन है, ये रिक्शे वाला है, ये दूध वाला है, तो ये क्या है? प्रेम नहीं है। ये सब चीजें खत्म करनी होंगी। वो उनके रोल हैं, वो सोल है। ये चीज आपको अच्छी तरह से पक्का करना होगा। भले आप उसे दूध वाला बोलिए, लेकिन एक बार आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, अंदर से उसका सम्मान करते हुए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को विश करते हैं, उनको देख के मुस्कुराते हैं, तो दूध वाला को देख करके भी, अपनी मेड को देख करके भी, ड्राइवर को देख के भी, सबको देख के क्या कीजिए? मुस्कुराइए, हेलो कीजिए, उनके साथ नमस्ते कीजिए, ओम शांति कीजिए, जो भी विश आप करते हैं। तो इसको कहेंगे प्रेम। कितने हो गए? कौन कौन से हैं? अब आप बोलेंगे। कितना वॉल्यूम ढीला है ना आपका? कितना वॉल्यूम ढीला हो गया? सबसे पहला कौन सा था? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। कौन सा था? दूसरा शांति, तीसरा, चौथा सुख, पांचवा, छठा है अनंत, जिसका कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं होता है। अनंत मतलब अनंत। कोई पूछे ना कैसे हो, जैसे एक बताया, कोई पूछे हाल तो बोलना है खुशहाल, कोई पूछे कैसे हो, कहना आनंद ही अनंत। क्या कहना है? जब आप आनंद ही आनंद कहेंगे तो अपने जीवन में आनंद ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। 7वां है शक्ति। शक्ति कौन सी शक्ति? कि कोई कैसा भी बिहेव मेरे साथ करता हो, लेकिन मेरे को मेरी नेचर सहित उसके सामने जाना है। ऐसा नहीं कि उसका व्यवहार रूड है तो मेरे को अपनी शांति, प्रेम, सुख को अलग हटा करके फिर उसके सामने जाकर के बात करनी है, और फिर दूसरों को बोल देना है जैसे को ये नहीं करना है, जैसे को तैसा नहीं करना है। क्या करना है? 7 गुणों सहित चलना है। जब आप 7 गुणों सहित चलेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस में जो आप आए हैं ना, तो ये इसकी सार्थकता है, ये सफल हो जाएगी। इतना आपने अपना कीमती समय निकाला है, और इस समय को आप यूज कर सकते हैं इन गुणों के साथ। और यही गुण अगर आप घर जाके प्रयोग करेंगे तो उनको लगेगा कि वाकई है, ये कुछ ऐसे स्थान से होकर के आए हैं जहां इन्होंने कुछ पाया है, इन्होंने कुछ सीखा है। अब आत्मा के जो 7 गुण हैं, इनको जीवन में लाने के लिए मुझे प्रति घंटा 1 मिनट अपने आप को प्रतिदिन देना पड़ेगा। जब हम प्रतिदिन 1 घंटे में 1 मिनट अपने आप को देंगे, तो निश्चित रूप आत्मा के 7 गुण, आपकी ओरिजिनल नेचर, आपकी प्रत्यक्ष होने लगेंगी। फिर आप हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। गर्मी, सर्दी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सब चीजों में आप इजी फील करेंगे। कब? जब आप अपनी नेचर को अपने में लाएंगे, दूसरों की नेचर नहीं। इसकी नेचर है ही ऐसी, ये है ही वैसा, मुझे किसी की नेचर से कोई मतलब नहीं। कब तक? जब तक मेरी नेचर मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मेरी नेचर 7 गुणों सहित मेरी संपत्ति मेरे पास है,
तो बाहर वाली नेचर हमारी दासी हो जाती है, फिर हम प्रकृति जीत हो जाते हैं। आज एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब देवी देवताओं का युग था, ये दुनिया सतयुगी थी, तो ये नेचर जो थी सतो प्रधान थी, तो वो हमारे से ही थी। इसीलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट, जो अभी आपने 7 गुण याद किए हैं, इन 7 गुणों को अपने जीवन में ला करके आप इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी पधार चुके हैं। पुनः जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, बैसेज और बुके से भाई सबका सम्मान करेंगी। तो अभी बात चल रही थी हमारी ओरिजिनल नेचर की, जो हम सब ने अपनी आत्मा के प्रॉपर्टी, हमारी अपनी संपत्ति, हमारी अपनी नेचर, जिससे हमको आंतरिक सुख और शांति मिलने वाला है, उस विषय में चर्चा की। लेकिन ये सबका स्रोत, जिसके लिए हम प्रतिदिन इस संस्था में ईश्वरीय महावाक्यों में सुनते हैं, फॉलो फादर, स्टेप बाय स्टेप आप अपने पिता को फॉलो करें। और हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं कि उनका जीवन कैसे संतुलित जीवन था, कैसे वो संतुलन जीवन के अवतार थे, हमारे सामने उदाहरण थे, हम सबने नहीं देखा है, लेकिन उनके द्वारा उन जैसी ही तैयार हुई विभूतियां, महान हस्तियां, जो आज हमारे सामने वरिष्ठ जनों के रूप में उपस्थित हैं, जिन्होंने उनके साथ रह करके हर पल का आनंद भी लिया है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो उसमें से हमारे एक वरिष्ठ भ्राता आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी, जिनके बारे में आपने सुबह बहुत कुछ सुना है, आपकी विशेषताओं के बारे में। मैं जो जानती हूँ आपकी विशेषताओं के बारे में, कि आप में अपनेपन का एहसास बहुत है, जिसको भी मिलते हैं आप उसको अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात जो हम सुनते थे कि जो जितना विद्या ग्रहण करता है उतना विनम्र बनता है। विनम्रता से ही परख होती है बुद्धिजीवी व्यक्तियों की। अगर विनम्रता नहीं है तो उसकी पढ़ाई बेकार है, भले वो कोई पद पोजीशन में क्यों ना हो। तो आपकी विनम्रता जो है वो साक्षात हमें पिताश्री ब्रह्मा के भी दर्शन कराती है। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेती हुई आपके और भाई सब के बीच में बाधक नहीं बनती हूँ, तो हम सुनते हैं हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब से कि ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा संतुलित जीवन के अवतार कैसे थे। ओम शांति। अभी आप बहुत ही स्नेह युक्त मीठी वाणी में सुन रहे थे आत्मा के 7 गुणों के अनुभूति की बात। और ये बात केवल सुनने तक ही नहीं है, लेकिन जीवन में धारण भी कैसे होती रहे, उसके भी आप कुछ टिप्स सुन रहे थे। अभी शाम का सत्र, शाम का समय संध्या का समय कहा जाता है, और इस समय का सदुपयोग अमृत वेले के साथ साथ, प्रातःकाल के साथ साथ ईश्वर अनुभूति के लिए, और इसके साथ साथ जीवन में कुछ आध्यात्मिक बातें सुने, समझें, धारण करें, उनके लिए यह समय विशेष अनुकूल माना जाता है। इस समय अभी हम लोग
जिस संस्था में पधारे हैं उसकी कुछ संक्षिप्त रूपरेखा उनके संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन तथ्यों से संबंधित कुछ बातें और हम अपना जीवन उनके अनुरूप कैसे बनाएं, उसके ऊपर हम लोग आपस में कुछ विचार विमर्श करें। यह संस्था जिसका संक्षिप्त परिचय तो आपको परसों दिया गया था, वह तो एक बात थी, कोई बाहरी मेहमान आते हैं उनको बताने की। आप भी परसों जब आए थे एक मेहमान के रूप में आए थे। आज जो बातें आपके सम्मुख रखी जाएंगी वो मेहमान के लिए हैसियत से नहीं, बल्कि आप 2 दिन यानी परसों तो नहीं, मैं समझता हूँ शायद कल की शाम की बात, और आज तक आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जैसे और अधिक निकट आए हैं। साथ ही मेहमान बन के आए थे, अभी परमपिता परमात्मा के बालक बनने की प्रक्रिया में आप शामिल हो चुके हैं, और 2-3 दिन बाद जब आप जाएंगे तो मेहमान न रहकर क्या बन जाएंगे, महान आत्मा बन करके जाएंगे। और ये आज का सत्र उस आत्मा से ही संबंधित है जो मेहमान बनकर आते हैं यहाँ पर। उनके जीवन किस प्रकार से अनेक आत्माओं के परिवर्तित होकर वो महान आत्मा बनकर गए, उस आत्मा से संबंधित हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से, जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही यह संभव हो सका। आपको ज्ञात है 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कैसे हुई? भारत तब अविभाजित था, अखंड था। उस समय हैदराबाद सिंध, एक स्थान जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, वहाँ पर एक दादा लेखराज नाम से एक हीरे जवाहरात के व्यापारी रहा करते थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। उनका जन्म तो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और वो जब कुछ थोड़ा बड़े हुए 10-11 साल के, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने अपने चाचा के साथ कुछ और व्यवसाय आदि आरंभ किया। शुरू में वह जैसे एक पंसारा का दुकान होता है अनाज तोलने का, वहाँ अपने चाचा के साथ हुआ करते थे। लेकिन उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, इतनी तीव्र थी कि बहुत कम समय में ही वह आगे बढ़ते गए, और बहुत 8-10 वर्ष के अंदर ही वह हीरे जवाहरात के एक बहुत अच्छे पारखी बन गए। हीरे जवाहरात का धंधा तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और इस प्रकार से वह आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, वह भी और आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत ही दानी प्रकृति के वह थे। उनके घर से जो भी आता था कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह दान देने में बहुत बहुत निपुण माने जाते थे। जितना अधिक से अधिक
वह दान किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे दानी तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो बहुत दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन अपने गुणों का दान, अपनी शक्तियों का दान, अपने आध्यात्मिकता का दान ऐसे करने वाले बहुत कम मिलेंगे, जो धन दान के साथ साथ इनका भी दान करें। अलग अलग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति में जिसमें भी बहुत धन हो और धन के साथ साथ इन सब चीजों का दान भी करता हो। वो इतने निपुण थे कि ज्यादा, उस समय भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आप सबको मालूम है, और राजाओं महाराजाओं से उनका बहुत गहरा संबंध धीरे धीरे इस हीरे जवाहरात की वजह से होता चला गया। और चाहे उदयपुर के महाराजा हों, चाहे नेपाल के हों, भारत के अंदर के चाहे जितने हों, लेकिन साथ साथ यहाँ के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, आज भी लंदन के म्यूजियम में वहाँ पर जो हार बनाकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया को उस समय भेंट किया था, उनके डिमांड पर बहुत अति उत्तम क्वालिटी का जो बनाया गया था, वो आज भी वहाँ के म्यूजियम में, उनके पर्सनल म्यूजियम में वहाँ पर रखा गया है, और इस नाम के साथ कि किस प्रकार से दादा लेखराज के द्वारा वह बनाया गया। तो इस रीति से जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी उनका संबंध था, वहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति से भी उसकी गरीबी या असहायता वो उनसे देखी नहीं जाती थी, और वो बहुत खुले हाथों से बहुत दान किया करते थे। और इस प्रकार से उनका जीवन चलता जा रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर में 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, भरा पूरा परिवार सब होते थे। होते हुए भी उनको एक खोज थी, एक भूख थी, किस प्रकार से मैं भगवान से मिलूं। सब कुछ था उनके पास, और इस दिशा की ओर पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कई गुरु भी किए। आश्चर्य होगा आपको सुनकर, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 गुरु किए। खोज थी, एक गुरु के साथ रहे, दूसरे के साथ, तीसरे आदर के साथ। बहुत उनके मन में इतना आदर होता था गुरु के लिए कि जब भी गुरु आदि को वो निमंत्रण देके बुलाया भी करते थे, सब कार्य छोड़ करके जैसे वो गुरु की सेवा में लग जाया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चलता जा रहा था। उनकी आयु जब 60 वर्ष की हुई, एकाएक ही कुछ अंदर से उनमें कुछ वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, और इस वैराग्य की प्रवृत्ति के कारण ही धीरे 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 उन्हें लगने लगा कि ये सब धन आदि कमाने का लक्ष्य क्या है, साथ में तो कुछ जाना नहीं है। इसलिए उनकी ये इच्छा और बहुत तीव्र होती गई प्रभु से मिलने की। जब ऐसे समय था 60 वर्ष की आयु का, तो उनकी पत्नी ने भी कहा, वो भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कि भाई चलो अब हम लोग कुछ काशीवास करें, बच्चों आदि की भी शादी हो गई है, हम लोग काफी निवृत्त अब जीवन हमें बनाना चाहिए। और तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा समय और ठहर जाएं और फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और प्रभु भजन आदि करेंगे। इस प्रकार से उनका जीवन बढ़ता जा रहा था। एकाएक ही जब उन्हें वैराग्य की प्रवृत्ति बहुत पैदा हो गई, धार्मिक प्रवृत्ति तो थी, धन दान करने की, अनाज दान, वस्त्र दान, बहुत गरीब कन्याओं के उन्होंने विवाह आदि कराए, बहुत गरीब व्यक्तियों की बहुत आर्थिक सहायता सब करते रहे। लेकिन प्रभु मिलन की इच्छा उतनी उनकी तीव्र होती गई, और गुरुओं से भी जब उन्हें पूरा संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना जीवन भी कुछ थोड़ा सा
एकांत की ओर व्यतीत करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार से जब उनका जीवन चल रहा था एकांत की तरफ, तो एकाएक ही उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए। क्या साक्षात्कार? सबसे पहला साक्षात्कार उन्हें हुआ विष्णु चतुर्भुज का, श्री विष्णु जी का। विष्णु चतुर्भुज उनके सम्मुख आए और उन्होंने जब साक्षात्कार अपना कराया तो वो तो एकदम भौचक के रह गए, क्योंकि विष्णु के तो वो भक्त थे। और विष्णु चतुर्भुज का सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं हुआ, और विष्णु चतुर्भुज जैसे कह रहे हैं उनके सम्मुख आकर के, अहम चतुर्भुज तत्वम, अहम चतुर्भुज तत्वम, अर्थात मैं चतुर्भुज विष्णु और तुम मेरे ही स्वरूप हो। उनके कानों में जब बार बार ये ध्वनि गूंजने लगी, वो एकदम देखने लगे ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। और फिर धीरे 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 विष्णु चतुर्भुज लुप्त हो गए। उन्हें हुआ कि गुरु जी की मेहरबानी से शायद मुझे ये साक्षात्कार हुआ। वो तुरंत दौड़े गुरु जी के पास गए, बहुत गुरु जी के प्रति अपना आभार प्रकट किया है, गुरु जी आपने मुझे ये भगवान का साक्षात्कार कराया। लेकिन आज की तुलना में वह समय भी काफी सतो प्रधान था। आज की तुलना में गुरु ने तो कहा कि नहीं, सच्चे रीति से भाई मेरी इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, तुम्हारा ही पुरुषार्थ है, मुझे ही आज तक कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं तुम्हें क्या कराऊंगा। बिल्कुल सच्चे हृदय से गुरु ने उन्हें ये बता दिया। ये भी बताता है कि गुरु भी कितने मतलब रिलेटिवली आज की तुलना में कितने सतोगुणी होते थे, और उसने उन्होंने सच्चे हृदय से बता दिया। ठीक है, वह आए। उसके बाद उन्हें एक और साक्षात्कार हुआ। वो बैठे हुए थे ध्यान में, एकाएक ही उन्हें साक्षात्कार हुआ सृष्टि के महाविनाश का, सृष्टि परिवर्तन का। उन्होंने देखा जैसे अर्जुन ने साक्षात्कार किया था, गीता प्रसिद्ध अर्जुन ने, तो ऐसे ही उन्हें साक्षात्कार हुआ विनाश का, यानी इस सृष्टि के परिवर्तन का। उन्होंने देखा एक तरफ एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, रॉकेट बहुत आ रहे हैं, और हिरोशिमा, नागासाकी वगैरह, तब तक तो कोई ये बात भी नहीं थी। तब तक तो एटम बम का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि यह सब बातें 1936-37 के आसपास की हैं। तो उन्होंने देखा एक बम जैसे ऊपर से गिरा और इतना भयंकर विनाश हुआ, बस वो देखते रह गए। और एक तरफ उन्होंने ये देखा, दूसरी तरफ उन्होंने देखा नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं फ्लड है, कहीं फैमिन है, कहीं सुनामी है, सब प्रकार की प्रकृति की आपदाएं, क्योंकि ये प्रकृति का ही कॉन्फ्रेंस है। और आप सब जानते हैं, आजकल तो हर एक परिचित है, लेकिन तब तक इतने विशाल रूप में ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। तो ये प्राकृतिक आपदाएं देखा उन्होंने, और कैसे मनुष्य मर रहे हैं, शरीर त्याग कर रहे हैं। आप जानते हैं जब प्राकृतिक आपदा होती है, एक एक सिंगल अर्थक्वेक में, सिंगल क्लाउड बर्स्ट है, फ्लड है, सुनामी में कितने कितने हजारों व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं। अपने देख रहे हैं वो ध्यान में, साक्षात्कार में ये देखा। और तीसरी तरफ उन्होंने देखा सिविल वार। भिन्न भिन्न जो संप्रदाय के लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। जैसा भारत की स्वतंत्रता के वक़्त भी आप में से जो और काफ़ी सीनियर होंगे उन्होंने देखा होगा किस प्रकार से भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच खून-ए-नाह खेल हुआ, बहुत खून की नदियां बहीं। तो इस प्रकार से जब वो देख, तब तक तो 1947 का कुछ हुआ ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी,
36-37 की बात है जो बता रहे हैं आपको। और ये सब जब वो देखा, उनकी आंखों से एकदम आंसू जैसे निकलने लगे, बहुत जैसे अर्जुन प्रसिद्ध भय मिश्रित वातावरण पैदा हो गया। और उन्होंने कहा, हे प्रभु बस, अब बस कीजिए, हे प्रभु इस विनाश को मैं सहन नहीं कर सकता, अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए भगवान, अब मुझे कुछ मोहनी रूप दिखाइए। तो और तीसरा विनाश, फिर उन्होंने तीसरा देखा दृश्य जो साक्षात्कार में, ये सब साक्षात्कार में वो देख रहे हैं ध्यान में। तीसरा देखा उन्होंने, ऊपर आसमान में स्टार 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 जैसे तारे हैं, वो तारे 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 चारों तरफ हैं। वो स्टार पृथ्वी पर आते हैं और वो स्टार कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई राजकुमार में, कोई राजकुमारी में। छोटे छोटे बच्चे सजे सजाए, बहुत सुंदर स्वरूप उनका, खेल रहे हैं। और चारों तरफ ऐसी स्वर्गिक दुनिया, बहुत सदाबहारी मौसम, ऐसी दुनिया, बहुत हरे भरे बगीचे वहाँ पर, बहुत फुवारे, बिल्कुल जैसे स्वर्ग का दृश्य उन्हें नजर आ रहा था। और वो उसे भी देखने में तल्लीन हो गए और देख रहे हैं वो कैसे राजकुमार राजकुमारी में वो स्टार्स कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद जब वो देखने में बिल्कुल तल्लीन हो गए, उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। वो ऊपर से जैसे आवाज आ रही थी ईश्वर की, और वो आवाज थी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। वो देख रहे थे, आवाज सुनी उन्होंने, और एकाएक ही फिर ध्यान से नीचे आ गए। वो देखा, साक्षात्कार का कोई दृश्य नहीं, फिर से इसी दुनिया में है। और देख करके उन्होंने कहा, वो कौन था, किसकी आवाज थी, किसने मुझे कहा कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, ये कौन था, हे प्रभु मुझे वो उसका दीदार कराओ, कौन था। बस इसी सोच में वो डूब गए कि मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, किसकी आवाज थी। और इस एकांत के चिंतन ने उन्हें और वैराग्य की ओर जाने की प्रेरणा दी। बस अब उन्हें ये हीरे जवाहरात, जो सोने चांदी का व्यापार करते थे, बहुत बड़े पारखी थे, बस ये धंधा उन्हें बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे पत्थर का सा धंधा है। हीरे जवाहरात को देखते थे, देखते ही उनको लगता था ये हीरे जवाहरात जो हजारों लाखों रुपए के होते थे, ये तो पत्थर है जैसे। लेकिन हीरे जवाहरात का धंधा वो धीरे धीरे कैसे समेटे, उनकी बुद्धि में चलने लगा। उनका पार्टनर था, और वो पार्टनर केवल एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह था, उसे हीरे जवाहरात के कोई ये सब अनुभव कुछ भी नहीं थे। ये टेक्निकल काम ये सारा बाबा किया करते थे, दादा लेखराज जी, और लेकिन वो पूरा का पूरा दूसरा बिजनेस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो सब संभालता था। बाबा फिर एकांत के लिए कुछ समय के लिए कश्मीर चले गए, एकांत में वहां पर और अधिक मनन चिंतन करते रहे। और एकांत में मनन चिंतन करने के लिए जब वो वहां चले गए, वहां पर उन्होंने और अधिक मनन चिंतन आदि किया। उसके बाद यही समय था जब उनके एक गुरु, जो उस समय उनके गुरु थे, वो उनके घर आए। वो वापस आ गए वहां से हैदराबाद सिंध में, और वो गुरु की सभा में बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। वो गुरु जी की सभा में बैठे हुए थे, तो बस गुरु जी प्रवचन कर रहे थे। गुरु के प्रति उनका बहुत बहुत आदर भाव हुआ करता था, जैसे मैंने बताया। और कभी भी वो गुरु जब तक सत्संग करते थे, गुरु सत्संग करता था, कभी भी वो सभा से उठा नहीं करते थे। लेकिन उस दिन सभा में सुनते सुनते उनके अंदर मन में क्या भाव आया
जैसे एक ईश्वरीय प्रेरणा उन्हें खींच रही थी। वो सभा से उठ खड़े हुए और अंदर अपने कमरे की ओर गए। उनकी पुत्र वधू ने देखा, लड़के की, बड़े लड़के की वाइफ ने, पुत्र वधू ने, कि पिताजी ऐसे तो कभी नहीं करते, गुरु की सभा से नहीं उठ के जाते, क्या उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है। वो भी थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे उठ कर गई और उसने जो दृश्य देखा वो तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो बहुत ही अति भाग्यशाली आत्मा को नसीब हुआ। उसने देखा बाबा अपने कमरे में गए, वहाँ जो संदली पड़ी हुई थी, बाबा संदली पर जाकर बैठ गए और जैसे कुछ ध्यान में मग्न हो गए और धीरे 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 वो कमरा जैसे स्वतः ही लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया। एकदम लाली बाबा के मुंह पर आई और इतनी तेज लाली थी कि मुंह तक ही सीमित नहीं रही, जैसे चारों तरफ लाल 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 प्रकाश हो गया और दूर से जैसे कोई आकर कह रहा है, मुख ब्रह्मा का है लेकिन कोई और आत्मा जैसे आकर के कह रही है, उसके मुंह से महावाक्य निकल रहे हैं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और धीरे धीरे बाबा के नेत्र बंद हो गए। उस समय ये सब खुले नेत्रों से जैसे बाबा के अंदर ये प्रथम प्रवेशता थी। परमात्मा शिव ने आकर स्वयं अपना परिचय दिया, क्या? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, निजानंद स्वरूपम, मेरा निज स्वरूप ये आत्मा है। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, ज्योति का सागर हूं। इस प्रकार से ये परम पिता परमात्मा शिव की, ये बाद में उन्हें पता चला, उस समय पता नहीं चला उन्हें ये भी नहीं ज्ञान हुआ, क्योंकि उस समय जैसे वो पजेस्ड आत्मा थी। परमात्मा शिव ने पूरे सृष्टि में कल्प में पहली बार ही उस किसी आत्मा के तन का आधार लेकर के उसके मुख से अपना परिचय दिया और यह दृश्य स्वयं देखा बाबा की पुत्र वधू ने और वो दृश्य देखती रह गई और ये दृश्य देख करके वो बस भौचक्की रह गई, क्योंकि चारों तरफ धीरे 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 बाबा जब अपनी नेचुरल स्थिति में आए और फिर बाबा कह रहे थे, बस कौन था, किसने परिचय दिया, ये बाबा को भी खुद बाद में जब उनकी पुत्र वधू ने बताया तो ये बाबा को अनुभव हुआ कि जैसे मेरे मुख से ये महावाक्य निकले। क्योंकि उस समय स्वयं तो वो दादा लेखराज, लेकिन वो परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने जब उनमें प्रवेश करा, उनके द्वारा ये महावाक्य उच्चारे, ये भी उन्हें बाद में पता चला जब उन्हें ये बताया गया। और इस प्रकार से परमपिता परमात्मा जिसका अवतरण होता है और जो कहा जाता है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, यह भी भाव आपको और बहुत आगे सेशंस में मिलेगा कि किस प्रकार से ये परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं जो कि परमात्मा एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं। और उसके बाद से बाबा को फिर तो बिल्कुल वैराग्य प्रवृत्ति हुई और जब मुझे ऐसी दुनिया, नई दुनिया बनानी है, ये हुआ, बाबा ने अपना धंधा पूरा का पूरा समेट लिया। पार्टनर को बोला, तुम्हें जो भी मेरे से हिसाब किताब करना हो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि
ये कम है ज़्यादा है कुछ नहीं। लेकिन पार्टनर ने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, हीरे जवाहरात का पारखी मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत उसने कोशिश करी, बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अब मुझे ये हीरे जवाहरात जैसे पत्थर जैसे लगते हैं। और इस प्रकार से फिर बाबा ने अपना धीरे धीरे ये धंधा समेट लिया। परमपिता परमात्मा ने फिर उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। शास्त्रों की बात तो पढ़ते आए, लेकिन प्रैक्टिकल में किस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सृष्टि रची, हमेशा सुनते आए पढ़ते आए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये सुनते आए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ये पार्ट कैसे चलता है, ये 1936-37 से ये पार्ट शुरू हुआ। और इस प्रकार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बाबा ने पहले जितनी अपनी चल अचल संपत्ति थी, पहले जब बाबा ने ये सत्संग अपने घर से शुरू किया, तो घर से शुरू करके लोग आते थे और बड़ा आश्चर्य होता था। आते थे बाबा के सम्मुख और बाबा को देखते थे, दृष्टि लेते थे, ध्यान में चले जाते थे। किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को नारायण का साक्षात्कार हो रहा है। और भक्ति में तो साक्षात्कार बहुत बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। लेकिन साधारण कन्याएं माताएं आते रहे और आते ही सत्संग में बैठते थे। उस समय ओम का ध्वनि का उच्चारण करते थे। ओम मंडली भी इस संस्था का इसीलिए नाम पड़ा। और बस ओम ऐसे बाबा कहते थे, सब भी ओम ध्वनि करते थे। और अधिकतर जो माताएं कन्याएं वो ध्यान में चले जाते थे। और ध्यान में फिर नाच रहे हैं, रास कर रहे हैं। उन्हें ब्रह्मा बाबा तो दिखता नहीं था, दादा लेखराज, उन्हें दिखते थे ये कृष्ण है, ये नारायण है। क्योंकि ये राज धीरे धीरे खुला कि ये जो ब्रह्मा की आत्मा है, ये ही वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री नारायण की आत्मा है। बचपन का नाम उनका श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, उनका स्वयंवर होता है, राजगद्दी में जब जाते हैं, तब उनका नाम नारायण होता है। ये शायद हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि नारायण के बचपन के चित्र नहीं दिखाते और श्री कृष्ण के अधेड़ अवस्था के चित्र नहीं दिखाते। लेकिन वास्तविकता यही है कि श्री कृष्ण बचपन में और बाद में जब और बड़े होते हैं स्वयंवर के पश्चात। और उस समय की एक ये रस्म होती थी कि आजकल भी रस्म है, जैसे कि भाई जब कन्या का विवाह होता है तो उसका नाम बदल जाता है और गोत्र बदल जाता है। लेकिन उस समय सतयुग की ये परंपरा थी, दोनों के ही नाम बदलते थे। श्री राधा का नाम जैसे श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जो पेयर हैं, जो युगल मूर्त के रूप में दिखाते हैं, वही वास्तव में बचपन में राधा और कृष्ण के रूप हैं। और ये धीरे धीरे स्पष्ट हुआ, थ्योरेटिकली नहीं। हजारों आत्माओं ने बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा भी खुद नहीं पहचान पाते थे ये क्या हो रहा है। लोग आते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। मेरे में तो कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वो तो साधारण हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। धीरे धीरे उन्होंने सब समेट भी लिया। और इस प्रकार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उस समय ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं था, ओम मंडली उसके नाम से ये स्थापना हुई। और इस प्रकार से ये स्थापना होने के बाद फिर बाबा ने जब इतने सब कन्याएं माताएं, विशेष करके भाई लोग भी थे, लेकिन प्रोपोर्शन में बहनों की संख्या ज्यादा थी। और छोटी कन्या पवित्र होती है, विवाह के बाद पवित्रता कायम नहीं रहती है। इसलिए अधिकतर आने वाली कन्याएं 9, 10, 12, 15, 18 जो अनमैरिड, उनको ये दिव्य साक्षात्कार, क्योंकि पवित्रता ब्रह्मचर्य की पालना होती है और इस कारण से उनमें अधिक शक्ति और वो ध्यान में चली जाया करती थी। तो बस इस प्रकार से जब ये सब चलता रहा और
वो कन्याएं वगैरह ये सत्संग सब सुनने लगे। चारों तरफ हैदराबाद सिंध में निकल गया, अरे दादा लेखराज का सत्संग है, वहाँ जो जाता है भगवान के दर्शन होते हैं। पेपर्स में भी आ गया और बहुत काफी एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन जैसे कि शुरू हुआ वहां से। और इसके बाद फिर जब ये कन्याएं आ गई, सिंध में ये हुआ करता था कि सिंधी परिवार, अधिकतर भाई लोग विदेशों में पैसा कमाने के लिए अक्सर चले जाते थे और माताएं आदि घर में रहते थे। और जब वो आते थे तो नेचुरली अपना वैवाहिक जीवन उसमें वह एक्सपेक्ट करते थे, पत्नी का संग आदि आदि। लेकिन कईयों को ये होता था जब बाबा के संग में आके उनको ये दिव्य साक्षात्कार होने लगे, उनमें डिविनिटी बहुत चरम सीमा पर हो गई। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हुआ कि इन द सेंस कि जो आते थे पति वगैरह, वो तो जैसा पति पत्नी में व्यवहार होता है वैसा व्यवहार की अपेक्षा रखते थे। लेकिन कई जगह उनकी पत्नी आदि जब उन्हें बताया करती थी, भाई मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार किया है और पवित्र रहना चाहती हूँ, तो नेचुरली परिवार में डिस्टरबेंसेस वगैरह भी हुए। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस कारण से वो कईयों ने अपने घर का त्याग किया, घर के पति और उन सब की छुट्टी से, लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा से, भाई मैं यहाँ पर ज्ञान अमृत का पान करने के लिए आती हूँ और दादा लेखराज जी के पास, और मैं पवित्र रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लगभग 350 कन्याओं और माताओं का संगठन वहां पर शुरू हो गया। और जब छुट्टी लेकर के आए, इतने लोगों की पालना करना, तो बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति को समेट करके एक माताओं का ट्रस्ट बनाया, 8 माताओं का, बहनों का। और वो ट्रस्ट जब एक बनाया गया 18 जनवरी 1937 में। और इस प्रकार से बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति वो पूरी इस ट्रस्ट को दे दी। और उसके बाद से बाबा ने कभी भी पैसे को जैसे हाथ नहीं लगाया। और इस प्रकार से उस ट्रस्ट के द्वारा इन सब, इमेजिन कीजिए, लगभग 350 भाई बहन और 14 वर्ष तक उनकी पालना, 1937 से लेकर 1951 तक वो वहां पर रहे। साधारण बात है क्या ये? 14 वर्ष तक लगभग 300-350 मनुष्यों की पालना करना, और कोई नहीं, ये बाबा का ही हिम्मत थी, ब्रह्मा बाबा की। और इस प्रकार से बाबा ने उन्हें नाम दिया, शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। और इस प्रकार से यह ओम मंडली, और बहुत जब पार्टीशन हुआ और 14 वर्ष तक इन बहनों ने तपस्या की, 37 से लेकर 1951 तक, बिल्कुल गहन तपस्या। और वो गहन तपस्या यही जो अब आपको शिविर के फॉर्म में नटशेल में बताया जाता है, केवल सुनने तक नहीं, मैं आत्मा हूँ, इन सब ने अनुभूति की, गहन अनुभूति कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह में चैतन्य सत्ता हूँ। इन आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, आदि आदि जो आज आपको बताया गया, ये सब 14 वर्ष तक, अभी तो आपने एक ही दिन सुना है, आप और आगे सुनेंगे तो पता चलेगा ये अनुभूति में कितना आनंद है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ये अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, बस ये अनुभूति तो एक दिव्य अनुभूति है। और इस प्रकार से ये चलते रहे। वहां पर 1947 में जब इंडिया का डिवीजन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो बहुत चारों तरफ बहुत खून खराबा हुआ, आप सब जानते ही हैं। और उस समय जो वहां पर थे हिंदू आदि, वो भारत में आ गए, यहाँ के मुस्लिम आदि वहां चले गए। तो ये जो 350 लोग वहां रहते थे, उनके संबंधियों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कहा, बाबा आप वहां से आ जाइए, और वहां सेफ नहीं है, वो मुस्लिम देश है। लेकिन बाबा ने कहा जब ऊपर से प्रेरणा होगी तभी आएंगे। और उसके बाद भी
47 के बाद भी 3 वर्ष तक वहाँ पर बाबा और ये 350 भाई बहन वहाँ रहे। और इनको किसी ने भी, सब कहते थे ये खुदाई खिजमतगार हैं, चारों तरफ इतना खून खराबा हुआ, लेकिन इनकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतनी सेफ्टी में ये ईश्वरीय बल ही था, शक्ति ही थी जिसने इन सब की रक्षा की। लेकिन जब बहुत बार बार होने लगा, यहाँ के सब लोग बोलने लगे उनके संबंधी, बाबा आप आओ, तो 1951 में फिर वहाँ से स्थानांतरित होकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ पर आया और माउंट आबू में इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया, जो अभी भी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूर पर पांडव भवन है। और वहाँ पर बाबा और ये लगभग 350 का ग्रुप, आप समझिए साधारण बात नहीं है, इतने सारे काफिले के साथ यहाँ पर। पहले वो तो डिटेल इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पहले कैसे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का कुछ ग्रुप आया, भारत में कई स्थानों को देखा और अल्टीमेटली माउंट आबू सेलेक्ट किया, क्योंकि गायन है कि भाई पांडवों का और शक्तियों का, उन सब का, कि पहाड़ों पर उन्होंने तपस्या करी। तो यही माउंट आबू का पहाड़ जो इतना पॉल्यूटेड भी नहीं था, अभी भी काफ़ी हद तक अनपॉल्यूटेड है, और इसको सेलेक्ट किया क्योंकि यहीं पर ही विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है। और उसमें भी आपने देखा होगा या देखने जाएंगे अभी 2 दिन बाद, कैसे वहाँ 108 कमरे बने हुए हैं, उसमें मूर्ति तपस्या की। वो वास्तव में इन्हीं भाई बहनों की, वरिष्ठ दादियों की यादगारें हैं कि वो चैतन्य में यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी और उसी की जड़ यादगार वहाँ पर बनाई गई है। इसी प्रकार से अधर देवी, अर्बुदा देवी और ये कन्याकुमारी का मंदिर आदि आदि अनेक प्रकार के जो मंदिर हैं, यहीं की ही चैतन्य में परमपिता परमात्मा ने इन आत्माओं की यहाँ पर इनके जो द्वारा जो तपस्या कराई, उसकी ही सारी यादगार है। और इस प्रकार से यह कार्य चलता रहा। वहीं पर भी इन सब 350 कन्याओं, माताओं और कुछ भाइयों के में जो एक बहुत अति तीव्र पुरुषार्थी बहन थी, वो थी, उनका नाम राधे था, और परमपिता परमात्मा ने उनका नाम भी करा जगदम्बा सरस्वती। ये प्रजापिता ब्रह्मा, वो जगदम्बा सरस्वती। बहुत 16 वर्ष की एक कुमारी, बहुत कुशाग्र बुद्धि, वीणा बजाने में भी बहुत प्रमुख, जो जगदम्बा सरस्वती का गायन है। और इस प्रकार से बाबा और उनको भी स्नेह से सब मम्मा कहा करते थे। इन दोनों की देख रेख में यह ईश्वरीय यज्ञ शुरू हुआ, चलता रहा। और ये यज्ञ चलता चलता 1951 में जब यहाँ स्थानांतरित हुआ, और उसके बाद स्थानांतरित के बाद यहाँ माउंट आबू में आया। और फिर परमात्मा ने ही हर चीज में, परमात्मा इन्हें गाइड करते रहे। परमपिता परमात्मा माने ये नहीं ब्रह्मा बाबा, बल्कि निराकार शिव परमात्मा, जिसका सिंबल लाल लाल आप ऊपर देखते हैं, वो परमपिता परमात्मा है। लेकिन परमात्मा, परमपिता, और क्योंकि परमात्मा तो उसे ही कह सकते हैं जिसका कोई पिता नहीं, परमपिता। और जो कोई भी देहधारी होगा उसके तो माता पिता भी होंगे। ये दादा लेखराज, ये भी परमपिता नहीं कह सकते क्योंकि देहधारी हैं, इनके भी माता पिता। लेकिन परमात्मा ने इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा दे करके, इनके तन का आधार लेकर के जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान फिर चारों दिशाओं में फैलता रहा। 51 में जब यहाँ आए तो सबसे पहले कुछ दिल्ली, बॉम्बे आदि में इन बहनों ने जो 14 वर्ष तक तपस्या की थी, उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों का सब तरफ जाना हुआ। और जो एक छोटा सा बीज आध्यात्मिकता का 1936 में रोपा गया, जो वो आज इतने विशाल वट वृक्ष में आज पूरे संसार के सामने है। और वो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ आके, इसका नाम जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये हुआ
देश विदेश से बहुत निमंत्रण मिलते रहे और वर्तमान समय जैसा आपको कल बताया गया था, इतनी शाखाएं, इनके लगभग 8,500-9,000 केंद्र हैं और विश्व में भी 500 से अधिक इनकी ब्रांचेस हैं 140 देशों में। इस प्रकार से ये चलता रहा, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया। सन 1965 में 65 में ममा, जिन्हें जगदम्बा सरस्वती, उन्होंने देह त्याग किया 1965 में। लेकिन अविरल गति से यह ईश्वरीय परिवार बढ़ता गया। यूजुअली यही होता है कि जब भी कोई हेड जाता है, अक्सर वो संस्थाएं डिवाइड हो जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है। 65 में ममा ने देह त्याग किया। 1969 18 जनवरी को ये बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग किया। लोगों ने समझा ये संस्था अब तो टूटी की टूटी, लेकिन नहीं, उसके बाद और स्ट्रांग होती चली गई। और उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी ने जो बाबा के बाद कार्यभार संभाला, उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट सेवाओं का। तो बाबा ने जो बीज बोया था, कोई भी पेड़ होता है या मकान होता है, जितनी नींव मजबूत होती है उतना ऊपर का विस्तार भी उसका मजबूत होता है। तो इसी प्रकार से बाबा ने इसकी नींव मजबूत करी और ये नींव इतनी मजबूत हुई कि आज पूरे विश्व भर में दिस इज द बिगेस्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन। और जिनके लिए कहा जाता है, हम सब ने सुना है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कहा जाता था कि उसका कभी भी सूर्यास्त नहीं होता, सन, वहां पर सूर्य हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य में, क्योंकि पूरे विश्व भर में उनका साम्राज्य था, कहीं ना कहीं दिन होता था सूर्योदय। और आज हम गर्व से, गौरव से कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था का सूर्यास्त कहीं नहीं होता है पूरे भर में। 140 देशों में इसके केंद्र हैं। और भी आप इसका संस्था का इतिहास, इतना गौरवमयी इतिहास है, इतना प्रेरणादायक इतिहास है, वो आप और भी समझते जाएंगे जितना जितना इस संस्था के और निकट आते जाएंगे। और फिर दादी प्रकाश मणि जी इस संस्था की हेड बनी। जैसा बताया, 18 जनवरी 69 को उन्होंने शरीर छोड़ा और वो इस इंस्टीट्यूशन की हेड काफ़ी लगभग 37 वर्ष तक रही। और उसके बाद 2007 में 2007 में 25 अगस्त को जो दादी प्रकाश मणि जी, उनका देहावसान हुआ। और उसके बाद जो वर्तमान समय इंस्टीट्यूशन की हेड हैं वो राजयोगिनी दादी जानकी जी हैं। और मुझे आज बाद में संदेश मिला कि दादी जानकी जी से भी रहा नहीं गया। उनकी आयु जानते हैं कितनी है? हाँ, मोर देन 100 ईयर्स। ये बहुत गौरव की बात है कि 100 से अधिक वर्ष की होते हुए भी आज वो बिल्कुल पूरे विश्व भर में चक्कर इतने ब्रांचेस का लगाती रहती हैं। और विश्व के अधिकतर भारत के बाहर ब्रांचेस खोलने का श्रेय पूरा संपूर्ण रीति से उन्हीं को जाता है। तो वो दादी जी का भी आज मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, मतलब वाणी। मैं कोशिश करेंगे हम कि किसी सत्र में उनकी आवाज़ सुना करके, 5-7 मिनट का मैसेज है वो अवश्य सुनाया जाए। और उनका इच्छा तो बहुत थी कि मैं जाऊं और सबको दृष्टि दूं, और 100 से अधिक वर्ष की होते हुए भी उनके, लेकिन अभी थोड़ा डॉक्टरों ने उन्हें बोला है कि अभी आप ऊपर नहीं जाइए, क्योंकि माउंट आबू में आपके स्वास्थ्य के लिए इतना उपयुक्त नहीं है। इसलिए उनकी तो बहुत इच्छा है, लेकिन हम सब ने उन्हें रोका हुआ है, तो उन्हें नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी वॉइस में ब्लेसिंग्स भर के भेजी हैं, वो भी आप सब लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार से वो शतायु सेंटेनियर दादी जी हमारी, वो उनके साथ ही साथ हमारी जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं राजयोगिनी दादी,
हृदय मोहनी जी, जिन्हें हम स्नेह से गुलजार दादी कहते हैं, वो, और साथ में हमारे जॉइंट चीफ हैं दादी रतन मोहनी जी, जिनका संदेश आज आपको पढ़ के सुनाया गया। तो ये 3 के कुशल निर्देशन में पूरा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का सारा कारोबार चल रहा है। बहुत बहुत दिन दूनी रात चौगनी गति से यह बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। बहुत जल्दी ही यहाँ पर हमारा साहित्य भी उपलब्ध है, वो भी आपको साहित्य ले सकते हैं आप। इससे संबंधित हमारे काफ़ी वीडियो आदि सीडीज वगैरह उपलब्ध हैं, वह सब भी आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को, समझने को, अगर आप उन्हें जाने से पहले अपने साथ लेते जाएंगे। अभी इस सत्र का समय पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूँ आगे भी आज कल्चरल प्रोग्राम है वह सब समय पर चलता रहे, इसलिए मैं आप अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। जी हाँ, 5-7 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई साहब का। शॉर्ट एंड स्वीट, सागर को गागर में भरा है। बहुत विस्तार पूर्वक कहानी थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के 3 अंतिम शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी से अभिप्राय यह है कि हम हमेशा अपने को आत्मा समझ के रहे। निर्विकारी मतलब जितना बुराइयों से, विकारों से परे रह सकते हैं। और निरअहंकारी मतलब अहंकार छू भी ना पाए तो जीवन हमारा सफल होता है। और दूसरा उनका स्लोगन रहा था, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म पर वो नजर रखते हुए अपना स्टेप उठाते थे कि अगर कोई मुझे फॉलो करे तो उससे कुछ गलत ना हो जाए। हमें देख करके कोई अच्छा सीखता है तो उसका पुण्य हमारे पर आता है, और अगर हमें देख करके कोई गलत सीख जाता है तो उसका पाप भी हमारे पर आता है। तो ऐसे थे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका ये स्लोगन हम सब याद रखेंगे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। एक बार सभी बोलेंगे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इसीलिए अपने हर कर्म पर हमें नजर रखनी है। अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे।